आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपाल का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए तरीकाकार जो है, आपको पेपाल.com के साथ जो विजिट करना होगा वो PH लगाना होगा आखिर में, यानी फिलिपाइन का जो है एड्रेस है ये, PH फिलिपाइन के लिए है। अब आप जब इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, इस पेज को, तो फिर आप यहाँ से अकाउंट पे जो है साइन अप फॉर फ्री टुडे पे क्लिक कीजिए। और याद रहे कि सिर्फ आपको पेपाल.com विजिट नहीं करना, बल्कि पेपाल.com/ph, और ये एड्रेस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप साइन अप फॉर फ्री टुडे पे क्लिक कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, बाय विद पेपाल और रिसीव पेमेंट्स विद पेपाल। तो अगर आप पेमेंट्स वगैरह रिसीव करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन, तो फिर आप रिसीव पेमेंट्स विद पेपाल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, तो आप यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस एंटर कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको एक पासवर्ड देना होगा, और यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्म कुछ मज़ीद डिटेल दे सकते हैं कि इंटर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स पासवर्ड, और फिर यहाँ पे इसमें आपके पास एक नंबर और एक सिंबल भी होना लाजमी है। तो मजबूत पासवर्ड यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए आपका। तो यहाँ से आप पासवर्ड एंटर कीजिए और यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ से आपको लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम देना होगा। फिर अगर आपकी कोई बिज़नेस डिटेल है तो आपने उसने में देना है, और फिर यहाँ से आपको जो है बिज़नेस फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देनी होंगी। और फ़ोन नंबर के लिए यहाँ से अभी आप जो है इसको देखें तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान भी मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे। अब एक चीज़ जो और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरा एक पुराना अकाउंट है वो तकरीबन 7-8 साल पुराना अकाउंट है। उस टाइम मैंने पेपाल और पेनीर को कनेक्ट किया था। तो अब जो है नए अकाउंट में जो है ये काफ़ी मसला है कि आप जो है पेयोनियर का जो अकाउंट है उसको पेपाल से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में दोबारा भी ये काम आ जाए या कभी ये कनेक्ट हो सके। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप जहाँ पे डिटेल दें अपनी पेपाल के लिए, यानी जो भी आपका नाम हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप नाम दे रहे हैं ताहिर या मोहम्मद शाहिद। तो अब यहाँ पे जैसे ये नाम है मोहम्मद शाहिद, अब यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम मोहम्मद और फिर लास्ट लीगल नेम शाहिद है। तो अब यहाँ से आपने यही चीज़ रखनी है, और फिर जो आप पेयोनियर का जो आप अपना अकाउंट बनाएं तो उसमें भी आप यही डिटेल रखिएगा। और अगर बाद में कनेक्ट कर सकें तो अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो तरीका नहीं दिखा रहा, सिर्फ मैं पेपाल की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आप बाद में कनेक्ट करना चाहें और कभी पॉसिबल हो गया कनेक्ट करने का, तो ये है कि दोनों नाम आपके सेम होने चाहिए। जो यहाँ पे आपका नाम है जैसे कि मोहम्मद शाहिद यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर पेयोनियर में भी यही डिटेल होनी चाहिए। फिर यहाँ से आपने जो है अपना फ़ोन नंबर देना है, तो जो भी आपका नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, और मज़ीद आपकी जो है बिज़नेस एड्रेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। और फिर यहाँ से आपके जो एरियाज़ वगैरह हैं वो भी आप आ जाते हैं। और प्राइमरी करेंसी में अगर आप आएँगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए डिफ़ॉल्ट जो पेसो है, लेकिन आप यहाँ से उसको चेंज करना चाहें, जैसे US डॉलर करना चाहें तो आप US डॉलर कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब यहाँ पर एड्रेस देने के लिए जो है आपको, अगर आप गूगल में जाके सिर्फ फिलिपाइन एड्रेस जनरेटर सर्च करेंगे, देखिए फेक एड्रेस जनरेटर, तो फिर यहाँ पे आपके पास एड्रेस भी आ जाते हैं। तो यहाँ से फिर आप जो है किसी भी एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं।
यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक कीजिए और एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से जो बिज़नेस टाइप है मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और फिर आपके पास यहाँ से जो है प्रोडक्ट और सर्विस में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ। अब यहाँ से जो है आपके पास डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी फिर और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आपके पास तमाम एड्रेस आपने देना है यहाँ से। अब यहाँ से जो है आप अपने जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जो बिल्कुल सही हो वही आप दे दें। नेशनैलिटी आप यहाँ से पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लें और फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में जो है आपके पास देखिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल आईडी है, तो मैंने यहाँ से नेशनल आईडी सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और फिर होम एड्रेस में मैं जो है सेम एज़ बिज़नेस एड्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है सामने और फिर यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ से ये देखिए आपके जो है ये पेपाल अकाउंट यहाँ से बन चुका है और आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ से आपके पास जो है रिक्वेस्ट और सेंड फंड्स का आ रहा है, फिर सेंड एन इनवाइस आप इनवाइस भी भेज सकते हैं और यहाँ से आपके पास है ऑफर पेपाल चेकआउट ऑन योर वेबसाइट, तो आप यहाँ पे सेटअप ऑनलाइन पेमेंट्स का जो ऑप्शन है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास योर प्रोफाइल और अकाउंट सेटिंग है, तो पहले आप यहाँ से चलिए अकाउंट सेटिंग में देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तमाम सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट प्रेफरेंसेस भी आपके पास मौजूद हैं और पेमेंट प्रेफरेंसेस भी आपके पास मौजूद हैं। अब एक चीज़ और जो आपको करनी चाहिए अकाउंट बनाने के बाद कि आप यहाँ सेटिंग में जाके योर प्रोफाइल में जाएं और यहाँ पे आपके पास ये देखिए ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन का और ऐड अ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो अब यहाँ से इसको अपडेट कीजिए और यहाँ से आप जो है वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं आप वो ऐड कर लीजिए ताकि बाद में कभी भी आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आपको ये सवाल पूछे जाएंगे अकाउंट पे लॉगिन करते वक्त, तो आपको ये सवाल जब याद होंगे तो आप इनका आंसर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे से अगर सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाएँ तो आपके पास ये देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये आसान सा आसान है और आपको नॉर्मली याद होता है, तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। आप भी यहाँ पे ये इसको ऐड कर लीजिए और फिर आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में याद रहे और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जो गूगल फ़ोटोज़ या जहाँ पर भी आप सेव करना चाहें इसको सेव कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो आपके पास वो भी ऑप्शन आ रहा है, तो फिर यहाँ से देखिए आपके पास कुछ मज़ीद सवालात हैं। सो व्हाट वाज़ योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल और कुछ मज़ीद सवाल हैं, तो यहाँ से दूसरा सवाल भी जो है उसका आंसर आप यहाँ पे दे दें और सेव कर लीजिए और अपने ईमेल इनबॉक्स को भी ओपन करके जो है आपके ये देखिए ईमेल आएगी कन्फर्म योर ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो यहाँ से जो है आप अपना कन्फर्म माई ईमेल अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को भी कन्फर्म कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि 6-7 साल कब तक जो है ये पॉसिबल था कि आप पेयोनियर और पेपाल को कनेक्ट कर सकते थे और इसका फ़ायदा फिर ये था कि आप पेपाल की जो पेमेंट थी वो डायरेक्ट आपके पास जो है पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती थी और पेयोनियर का जो है क्योंकि सर्विसेज इसकी पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, तो फिर आप जो है पेयोनियर का जो कार्ड था एटीएम कार्ड जो है उसको पाकिस्तानी बैंक पर इस्तेमाल करके पैसे निकलवा सकते थे या पेयोनियर में एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि आप डायरेक्टली पेयोनियर से जो है अपने किसी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास जो है ये ब्रिटिश पाउंड है और यूएस डॉलर के ऑप्शंस मौजूद हैं पेमेंट के और यहाँ पे जो मेरा नाम ये देखिए जो पेयोनियर का मेरा अकाउंट है इसमें भी नाम सेम है मेरा मोहम्मद शाहिद और जो मैंने पेपाल का अकाउंट बनाया उसमें भी मैंने नाम यही मोहम्मद शाहिद ही इस्तेमाल किया। अब यहाँ से आप देखिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो पेमेंट के ऊपर जो है तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर आपके पास यहाँ पे अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप चेकिंग है और यहाँ पे फिर आपकी जो राउटिंग ए बी है वो है आपके पास नंबर शो हो रहा है होता है। तो अब यहाँ से जब आपके अकाउंट सेटिंग में देखिए ये है मनी बैंक्स एंड कार्ड्स, तो यहाँ पे आपके पास है लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन। अब यहाँ पे लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट में जब आप टैप करते हैं या सॉरी क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए नाम आ जाता है कि बैंक का नाम। अब ये चीज़ और यहाँ पे ये याद रखिए कि यू कैन ओनली लिंक अ बैंक अकाउंट इन फिलिपाइन पैसोज,
तो अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ यही जो फिलिपाइन पेसोस का ही अकाउंट है। द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड बाय पेपाल। तो अब यहाँ से आपके पास देखिए जो आपने अकाउंट लिंक करना है वो कौन सा है, पर्सनल। तो इसमें आपके पास ये नाम आ रहा है आपका, फिर एडिट बिजनेस और पर्सनल नेम भी आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लिंक आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, लिंक अ यूएस बैंक इंस्टेड। तो अब यहाँ पे अगर आप लिंक अ यूएस बैंक इंस्टेड पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए आ जाते हैं चेकिंग, और फिर आपके पास यहाँ पे राउटिंग है, और आपके पास अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये कि पर्सनल है या बिजनेस है। तो यहाँ पे पेनियर में आपके पास ये देखिए राउटिंग ए बी भी आपके पास आ रहा है, और फिर आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी आ रहा है, और अकाउंट टाइप यहाँ पे चेकिंग है। तो अब यहाँ से आपने अब जो राउटिंग नंबर है आपका वो आप एंटर करेंगे, और यहाँ से फिर आप अपना अकाउंट नंबर, और यहाँ से फिर लिंक जो है और टाइप जो है अकाउंट चेकिंग है, और यहाँ से आप लिंक योर बैंक अकाउंट कर दें। तो अगर ये पॉसिबल होगा, पेपाल आपको अलाउ करेगा तो आपका ये अकाउंट लिंक हो जाएगा, वरना आपका ये अकाउंट लिंक नहीं होगा। पेपाल आपको एरर देगा कि वी कैन नॉट लिंक योर बैंक अकाउंट करंटली, इस किस्म का एरर। तो अगर आपका ये अकाउंट लिंक हो जाता है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि फिर आप पेपाल से जो है अपनी जो पेमेंट रिसीव करके उसको पेयोनियर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिर पेयोनियर से जो है आप पेयोनियर के कार्ड के ज़रिए अपने पास निकलवा सकते हैं पैसे, या फिर आप यहाँ पेयोनियर से, जैसे कि मैं पर्सनली अभी यही करता हूँ कि जो पेयोनियर की मेरी पेमेंट्स आती हैं मैं उसको पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, और फिर नॉर्मल जो एटीएम कार्ड होता है आपका, आप उसमें इसको निकलवा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे फिलहाल 2 अकाउंट नेशनल बैंक भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, नेशनल बैंक में भी आपकी पेमेंट वही आती हैं पेयोनियर से, और मीज़ान बैंक में मेरी पेमेंट जो आई थी उसी तरह आ जाती है। तो ये था तरीका कि किस तरह से आप जो है एक वेरीफाइड पेपाल का अकाउंट जो है पाकिस्तान में बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो है अपना पेयोनियर का अकाउंट जो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरे पास यहाँ पे ये एरर आ गया, वी आर सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो फिलहाल ये जो है इसमें मसला कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास काम करता है तो फिर आप इसको कनेक्ट कर लीजिए।